नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। लाउड स्पीकर की लड़ाई में आज एक्शन का दिन है। सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और अगुवाई कर रहे हैं राज ठाकरे। महाराष्ट्र के मस्जिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम देने वाले राज ठाकरे कल औरंगाबाद में बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं। रैली से 24 घंटे पहले राज ठाकरे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों समर्थकों के साथ राज ठाकरे का पुणे से औरंगाबाद तक आज मार्च हो रहा है। अपने लाव लश्कर के साथ एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे सड़क पर उतर रहे हैं और थोड़ी देर में उनका मार्च शुरू होने वाला है। कल की रैली के लिए राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने एक टीजर भी रिलीज किया है और अपने समर्थकों से औरंगाबाद पहुंचने की अपील की गई है। और राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 3 मई तक लाउड स्पीकर हटा ले, वरना 3 मई से उनकी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में महाआरती करेगी। हे जर राष्ट्रीयत्व असेल तर मला राष्ट्रीयत्व जास्ती मान्य आहे। मानत नाहीये, मी धर्माभिमानी आहे। मी संभाजीनगर तिथे मी जाहीर सभा घेणार आहे। ये राज ठाकरे का ऐलान जंग है। लाउड स्पीकर की लड़ाई में कल औरंगाबाद में रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन है। उससे पहले आज ट्रेलर दिखाने निकले हैं। पुणे से औरंगाबाद तक आज एमएनएस का मार्च है। काफिले की अगुवाई खुद राज ठाकरे कर रहे हैं। एमएनएस के मुताबिक 500 गाड़ियों का काफिला साथ रहेगा। 15,000 से भी ज्यादा समर्थक साथ रहेंगे। राज ठाकरे आज पुणे से दौरा करने वाले हैं, औरंगाबाद जाने वाले हैं और जाने से पहले पुरोहित समाज के लोग उनका स्वागत और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और मंत्रोच्चार के बीच उनका पुणे से ये काफिला निकलने वाला है। हिंदुत्व के स्पेस जो महाराष्ट्र की राजनीति में खाली हुआ है, उस पर वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे। अपने लिए राजनीतिक अस्तित्व तलाश रहे हैं। धर्म की जय हो, धर्म का जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो। आर्य सनातन धर्म की राज ठाकरे महाराष्ट्र में हिंदुत्व का चेहरा बनने के मिशन पर निकले हैं, लेकिन रास्ता रोकने के लिए सामने खड़े हैं चचेरे भाई उद्धव ठाकरे। बड़े भाई ने छोटे भाई की रैली पर 16 शर्तें थोप दी हैं और मार्च में भी गड़बड़ी ना फैलाने की चेतावनी जारी कर दी है। राज साहब ने पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व का किया है, जो लहर एक हिंदुत्व की पैदा की है, तो उसके बाद में आप बयान नहीं कर सकते। इतनी लोग हमें जुड़ रहे, इतने लोग हमें कह रहे हैं कि हमें भी आना है, हमें भी आपके साथ निकलना है। तो साहब के साथ तो कम से कम एक 500 गाड़ियाँ तो निकलेंगी। हम वो संख्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 500 गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी और सभा के लिए तो 15 या 20 हज़ार लोग तो पुणे से जाएंगे। पब्लिक अब इनको पहचान गई है। अब चाहे अयोध्या से लोग लाइए, गुजरात से भी आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उनको मदद तो कर ही रही है सभी तरीके से। तो बीजेपी रूल स्टेट्स में भी लोग आ सकते हैं, मगर पुलिस ने पाबंदी लगाई है कि 15,000 के ऊपर पब्लिक ना हो। अब देखना है कि अब एमएनएस के लिए ये परीक्षा है, वो किस प्रकार से सारे मुद्दों का पालन करते हैं। अगर वो पालन नहीं करते तो निश्चित है उन पर केसेस होंगी। राज ठाकरे का पूरा सियासी कैलेंडर तैयार है। 1 मई को औरंगाबाद में रैली, 3 मई को राज्य भर में महाआरती और 5 जून को राज ठाकरे का अयोध्या दौरा। 5 जून के अयोध्या दौरे के लिए भी राज ठाकरे ने बड़ा प्लान बनाया है। महाराष्ट्र से 10,000 लोग अयोध्या ले जाने की योजना है। 10 से 12 स्पेशल ट्रेन बुक कराएगी एमएनएस। मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद जैसी जगहों से ये ट्रेनें चलेंगी। एमएनएस का दावा है कि सभी बड़े हिंदू संगठन उसके साथ खड़े हैं। जवाब में शिवसेना कह रही है कि इन हथकंडों से कोई फायदा नहीं होने वाला।
संघ परिवार से जो संगठना हिंदुत्व का काम करती है वो सभी संगठनाएं आज हमें आके मिली। उन्होंने हमें आश्वासित किया कि हम आपके कार्य में आपके साथ रह के उसमें उतरेंगे, काम करेंगे और आगे चल के जो एजेंडा हिंदुत्व का होगा वो सब हिंदुत्व का एजेंडा वो भी हमारे साथ साथ जनता के लिए काम में लाएंगे। उद्धव जी का और अयोध्या का और वहाँ के यूपी के लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है और माननीय उद्धव जी जो 2 बार गए थे वहाँ से उनको न्योता आया था। जो हिंदू धर्म के अलग अलग संगठनाएं हैं वहाँ से उनको न्योता आया था। वहाँ के साधुओं ने मुनियों ने उनको न्योता दिया था और इसलिए उद्धव जी गए थे। और पहले भी बाला साहब जी ठाकरे के प्रति वहाँ पर बहुत एक आकर्षण है। वैसे ही उद्धव माननीय आदित्य जी भी जाएंगे तो निश्चित ही प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन करने जरूर जाएंगे। सारी लड़ाई हिंदू वोट बैंक को लेकर है। बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े पोस्टर बॉय थे, लेकिन उनकी विरासत की जंग में 2 भाई आमने सामने हैं। राज ठाकरे का मार्च पुणे से शुरू हो चुका है। राज ठाकरे का काफिला आगे बढ़ रहा है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। और पहली तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की, जब राज ठाकरे बाहर निकले तो वहां पर मौजूद पुरोहितों ने उनको पूजा अर्चना की, उनको आशीर्वाद दिया और साथ ही आप देख सकते हैं कि उनको एक भगवा शॉल भी पहनाया जो आपको याद दिला रही होगी बाला साहब ठाकरे की। मंत्रोच्चार के साथ राज ठाकरे को तिलक लगाया गया, वो भगवा शॉल पहनाई गई, नारियल दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर भी आपके सामने राज ठाकरे के काफिले की ये तस्वीर है। गाड़ी में सवार होकर जब राज ठाकरे आगे बढ़े तो समर्थकों ने उन पर फूलों की बारिश की। पवन नारा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। का काफिला पुणे से औरंगाबाद के लिए निकल चुका है। शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच राज ठाकरे का एक काफिला यहां से औरंगाबाद जाएगा और कल औरंगाबाद में एक बड़ी रैली करने का राज ठाकरे ने ऐलान किया है। हालांकि इस रैली के लिए 15,000 लोगों की लिमिट तय की गई है और इस वक्त शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच राज ठाकरे की गाड़ी आगे बढ़ रही है। अगर मेरे कैमरामैन उधर दिखाएंगे तो एक लंबा गाड़ियों का काफिला है। इस काफिले के जरिए वो औरंगाबाद तक की यात्रा करेंगे और रास्ते में भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात करेंगे। कोशिश ये है कि जो उन्होंने अजान लाउडस्पीकर पर हो रही है उसके खिलाफ ऐलान किया है, उसके बाद कम से कम वो इस मुद्दे को एक अभियान बना सके, एक मिशन बना सकें और उसी कोशिश के तहत वो यहाँ इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 50 से 100 गाड़ियों का काफिला बताया जा रहा है कि यहाँ उनके साथ मौजूद होगा और इसी काफिले में वो यहाँ पुणे से निकलकर औरंगाबाद तक जाएंगे। वो औरंगाबाद जिसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना संभाजीनगर कहकर बुलाती है, लेकिन शिवसेना सत्ता में होने के बावजूद वहां का नाम बदलने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठा पाई है और वहीं उसी संभाजीनगर में आज जाने के लिए निकले हुए हैं और अब उसी संभाजीनगर में वो रैली करने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।